नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट सतलोक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2023 गुजरने वाला है और नया वर्ष 2024 को सेलिब्रेट करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति में नए साल को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। 31 दिसंबर की रात से प्रारंभ होने वाला नया वर्ष का जश्न कई दिनों तक चलता रहता है। लोगों के पिछले वर्ष में जो कार्य शेष रह गए होते हैं, उनको पूरा करने का मन में दृढ़ संकल्प लेते हैं। लोग नए साल पर जानना चाहते हैं कि वो क्या पहने, क्या खाएं, कहाँ पार्टी करें, क्या गिफ्ट दें, क्या संकल्प लें, स्वस्थ कैसे रहें, बीमारियों से कैसे बचाव करें, कौन सी पुस्तक पढ़ें, कहाँ की यात्रा करें। दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाई देना ना भूलें। परंतु व्यक्ति नए साल की खुशी में अपने मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य को भूला होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस नव वर्ष को जिंदगी का सबसे अहम साल कैसे बनाएं और किन संकल्पों के साथ हम अपने मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ एक पल का भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना घट जाए। अर्थात ये लोग जश्न मनाने के लायक नहीं है। यहाँ हर साल लाखों बेगुनाह मारे जाते थे। यहाँ से तो भक्ति करके बस निकलने के बारे में ही विचार करना चाहिए। जिस प्रकार आज का दिन समाप्त होने के पश्चात नया दिन यानी कल आता है और ये महीना समाप्त होने के पश्चात अगला महीना आता है, ठीक इसी प्रकार निर्धारित 12 महीनों की समाप्ति के पश्चात एक वर्ष समाप्त होता है और नया वर्ष प्रारंभ होता है। बड़ी ही दिक्कतों और परेशानियों, बीमारियों और संघर्षों जैसी थोड़ी सी खुशी और ढेर सारे गमों को झेलने के बाद आखिर 2023 समाप्ति ही हो गया, अर्थात बीत गया। परंतु यह नया साल 2024 सुकून भरा होगा या चुनौतियों भरा, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। चलिए अब जानते हैं नए साल का इतिहास क्या है। नया साल हमेशा से ही 1 जनवरी से मनाया जाता रहा। 1582 से पूर्व नए साल की शुरुआत मार्च महीने से शुरू हुआ करती थी। प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में 10 महीने और 304 दिन शामिल थे। परंपरा के अनुसार ये रोम के संस्थापक रोमलस द्वारा बनाया गया था। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व बाद के राजा नोवा पोम्पलिस ने रोम कैलेंडर में कुछ जरूरी बदलाव किए, जिससे जनवरी और फरवरी के महीनों को जोड़ने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। 46 ईस्वी पूर्व सम्राट जूलियस सीजर ने अपने समय के सबसे प्रमुख खगोलविदों और गणितज्ञों के साथ परामर्श करके नया कैलेंडर बनाने का विचार किया। उन्होंने जूलियस कैलेंडर पेश किया, जिसमें 12 महीने और 365 दिन दिए गए। नया साल आपको खुद को जानने, पहचानने और नए तरीके से जीवन को जीने का एक नया मौका देता है। इस नए साल में ऐसा संकल्प लीजिए कि जीवन जन्म सफल हो जाए और आपका ये साल आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाए। ये संसार अंगारों का घर है, जहाँ विकार, काम वासना, लोभ, आलस, बीमारी, आकांक्षाएं और धन की कमी व धन की अधिकता व्यक्ति को सदा विचलित रखते हैं। दुख, तकलीफ, आपदा से बचा सकती है वह है परमेश्वर। उस एक परमेश्वर की पहचान होना और उस एक परमेश्वर पर आपकी पक्की आस्था और निर्भरता होना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार दिन बदलता है और नया दिन आता है, इसी प्रकार वर्ष बदलता है और नए वर्ष का आगमन होता है। नया वर्ष नई ऊर्जा और उमंग का स्रोत होता है। जब तक मनुष्य जीवन है, तब तक व्यक्ति मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को जानकर उसको पाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को समझकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तत्पर होना चाहिए। कबीर साहब जी ने मानव जीवन की कीमत बताते हुए कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, सरोवर से पत्ता टूट गिरे बहु न ढक दरार। यानी कि जिस प्रकार एक पेड़ से पत्ता टूट कर नीचे गिर जाता है और वह पुनः उस पेड़ पर ज्यों का त्यों नहीं लगता, ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये बड़ी मुश्किल से 84 लाख प्रकार की यूनियां भोगने के बाद मिलता है। यदि एक बार छूट गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। हमारे धर्म शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करके भगवान के पास जाना है, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्ति पाना, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करना है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य जीवन को मोक्ष का द्वार कहा गया है। वह मनुष्य जीवन पाने वाला व्यक्ति तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके नाम दीक्षा लेकर वह उसकी भक्ति करके मोक्ष को पा सकता है, यानी पूर्ण परमात्मा के लोक में जा सकता है, जहाँ सर्व सुख है, यानी उस सुखमय स्थान पर जा सकता है जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है और न ही कोई वृद्ध होता है। वहाँ पर कोई राग द्वेष और न ही किसी प्रकार का कोई विकार है, न ही वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी है। उस सुखमय स्थान को सतलोक कहा गया है, जो शाश्वत स्थान है। इस स्थान को प्राप्त करना ही पूर्ण मोक्ष कहलाता है। यहाँ जाने के बाद आत्मा कभी लौटकर इस संसार में नहीं आती। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त सभी पुण्य आत्माओं को जन्म मरण का दीर्घ रोग समाप्त करवाने के लिए सद्भक्ति करनी आवश्यक है। आज संपूर्ण विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। चारों ओर नशे, महामारी, जानलेवा बीमारियों का फैलाव तथा कुरीतियां और विकार अपनी चरम सीमा पर है। लोगों का आपसी प्रेम समाप्त होता जा रहा है और धन को एकत्रित करने की दौड़ में हर इंसान लगा हुआ है। चारों तरफ रोगों का पहरा है। कोई भी इंसान आज
सुखी नजर नहीं आता है। इस दौड़ धूप में जीव अपने अस्तित्व को भूलता जा रहा है और अपने जीवन को केवल बर्बाद कर रहा है। विश्व के समक्ष मौजूद इन सभी चुनौतियों और विकारों को तत्व ज्ञान के आधार से दूर किया जा सकता है। तत्व ज्ञान का अर्थ उस सच्चे और विशेष ज्ञान से होता है जो जीवन का आध्यात्मिक आधार है और सभी पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान है। ऐसे तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताते हैं जो स्वयं पूर्ण परमात्मा ही होते हैं। तत्व ज्ञान के आधार से जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से जीवन के उद्देश्य से परिचित होता है और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है। केवल पूर्ण परमात्मा ही संपूर्ण विश्व के विकारों, चुनौतियों व समस्याओं को दूर कर सकता है। इसलिए मनुष्य को तत्वदर्शी संत की खोज करके उनके द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को समझकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो सर्व सुखदायक है। इस मृत्यु लोक में जीव कर्म बंधनों में बंधा हुआ है और गलत व बुरे कर्मों के कारण जीव पर कष्ट आते हैं, परंतु जब जीव पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत से लेकर विधिवत तरीके से करता है तो जीव को उसके गलत कर्म परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि वह पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से कष्ट नष्ट हो जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं। केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही जीव सुखी हो सकता है और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु नो का कारण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। यहाँ देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का कितना प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन्हें अपनी अज्ञान सोच चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं यहाँ वेद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वेद बूद कर देता होगा, वेद तो करे दे, वह दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ। ये भगवान की महिमा है, वेद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंद वाले विधान को भूल गया। ये देखना,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका यो दूसरा मंत्र है। दूसरा अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोई ना याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। ना तो कोई वहाँ वृद्ध होता है, ना ही किसी की मृत्यु होती है, ना वहाँ कोई कार्य करना पड़ता है। सारे सुख वैभव की प्राप्ति होती है बिना कार्य किए हुए। उस सुखमय स्थान को सतलोक कहते हैं, जहाँ जीव वास्तव में अमर पद प्राप्त कर लेता है और मृत्यु से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए पा लेता है। तो हुआ ना यह असली उत्सव का आरंभ और कभी ना मिटने वाली खुशी की प्राप्ति। इस क्षण भंगुर संसार में जहाँ आप जानवरों जैसी उछल कूद करने को, नाचना गाना, नशा करने को आजादी, आधे अधूरे कपड़े पहनने को आधुनिकता और जानवरों का मांस खाने को कुछ भी खाने का हक और यात्रा करने को एंजॉयमेंट समझते हो, आपकी ये इच्छाएं आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। नए साल के आगमन पर ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करने और अनगिनत इच्छाएं पालने से अच्छा है बैठकर यह सोचिए कि ऐसा काम क्यों करना जिसको करने से ना तो शरीर को कोई लाभ मिलता है और ना ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। पार्टी, जश्न, उत्सव, गेट लंच, डिनर और देश विदेश यात्रा को ही नए साल को मनाने की परिभाषा मान चुके लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि जिंदगी का मकसद इसी शरीर में रहते हुए पहचान लीजिए, क्योंकि आपका फायदा आपको खुद सोचना है। नए साल पर परमात्मा को पहचानने और विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी जानकारी, जुड़ी भविष्यवाणियां जानने के लिए आप साधना चैनल पर रोजाना शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज के अद्वितीय सत्संगों का श्रवण कीजिए और नए साल 2024 का सत्संग सुनकर शुभारंभ कीजिए। सत्साय।